संभल, उत्तर प्रदेश के एक चर्चित क्षेत्र में सर्किल ऑफिसर सीओ अनुज चौधरी ने मुहर्रम के अवसर पर ताजिया जुलूस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। उनकी यह गाइडलाइन स्थानीय स्तर पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की गई है, लेकिन इसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। अनुज चौधरी, जो पहले भी अपने बयानों और कठोर रुख के कारण सुर्खियों में रह चुके हैं, इस बार ताजिया जुलूस के नियमों को लेकर चर्चा में हैं। उनके बयान पर मौलानाओं और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जिसने इस मामले को और गर्म कर दिया है। इस लेख में हम इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे। अनुज चौधरी की गाइडलाइन, क्या है मामला? 24 जून 2025 को संभल में मुहर्रम के जुलूस को लेकर सीओ अनुज चौधरी ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें ताजिएदारों और स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इस बैठक में उन्होंने मुहर्रम के दौरान ताजिया जुलूस के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। उनकी प्रमुख गाइडलाइंस में शामिल हैं: ताजिया की ऊंचाई, कोई भी ताजिया 10 फीट से अधिक ऊंचा नहीं होगा। ये नियम इसलिए लागू किया गया ताकि जुलूस के दौरान रास्ते में पड़ने वाले बिजली के तारों या पेड़ों को नुकसान न पहुंचे। पेड़ और बिजली के तारों की सुरक्षा, चौधरी ने सख्त निर्देश दिए कि जुलूस के दौरान किसी भी पेड़ की कटाई या बिजली के तारों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। शांति और व्यवस्था, जुलूस के दौरान किसी भी तरह की अशांति या कानून व्यवस्था को भंग करने वाली गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इन नियमों का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और सामुदायिक सौहार्द को बनाए रखना था। हालांकि इन गाइडलाइंस ने स्थानीय समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय के कुछ मौलानाओं और नेताओं के बीच असंतोष पैदा कर दिया। मौलानाओं की प्रतिक्रिया, क्या बोले? सीओ अनुज चौधरी की गाइडलाइन के बाद कुछ मौलानाओं और धार्मिक नेताओं ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि ताजिया मुहर्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी ऊंचाई पर पाबंदी लगाना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। एक स्थानीय मौलाना ने कहा, ताजिया हमारी परंपरा और आस्था का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई पर रोक लगाना हमारे धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप है। कुछ मौलानाओं ने यह भी तर्क दिया कि पेड़ों और बिजली के तारों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सकता है, लेकिन ताजिया की ऊंचाई पर एक तरफा फैसला लेना उचित नहीं है। एक अन्य धार्मिक नेता ने कहा, हम शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन को भी हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इन मौलानाओं ने यह भी आरोप लगाया कि अनुज चौधरी का रवैया एकपक्षीय है और उनके बयान अक्सर विवादास्पद होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ ने उनके पिछले बयानों का जिक्र किया, जैसे होली के दौरान उनका ये कहना कि होली साल में एक बार आती है, जबकि जुमे की नमाज 52 बार होती है। इस बयान ने भी काफी विवाद खड़ा किया था। अनुज चौधरी का विवादित इतिहास। अनुज चौधरी संभल में अपने सख्त और बेबाक रवैये के लिए जाने जाते हैं। वह पहले भी कई बार सुर्खियों में रहे हैं। कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं: होली जुमा विवाद, मार्च 2025 में होली और जुमे की नमाज के दिन एक साथ पढ़ने पर चौधरी ने मुस्लिम समुदाय को सलाह दी थी कि अगर उन्हें होली के रंगों से दिक्कत है तो वे घर पर रहें। इस बयान की विपक्षी नेताओं और कुछ धार्मिक नेताओं ने कड़ी आलोचना की थी। शाही जामा मस्जिद विवाद, नवंबर 2024 में संभल की शाही जामा मस्जिद के सवे के दौरान हुई हिंसा में चौधरी की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। कुछ लोगों ने उन पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया था। अवैध निर्माण पर कार्रवाई, चौधरी ने चंदौसी में अवैध मस्जिद और मकानों को हटाने की कार्रवाई का नेतृत्व किया, जिसके बाद उनकी छवि एक कठोर अधिकारी के रूप में और मजबूत हुई। इन सभी घटनाओं ने अनुज चौधरी को एक विवादास्पद लेकिन चर्चित अधिकारी बना दिया है। उनके समर्थक उन्हें संभल का शेर कहते हैं, जबकि आलोचक उनके बयानों को सांप्रदायिक और भड़काऊ मानते हैं। प्रशासन का रुख और सामुदायिक प्रतिक्रिया। संभल प्रशासन का कहना है कि ये गाइडलाइंस शांति और पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी हैं। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि सभी समुदायों को इन नियमों का पालन करना होगा ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। दूसरी ओर स्थानीय लोग इस मामले पर बंटे हुए हैं। कुछ लोग चौधरी के सख्त रवैये का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि इससे कानून व्यवस्था बनी रहेगी। वहीं कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ यूजर्स ने चौधरी को सनातनी बब्बर शेर कहकर उनकी तारीफ की, जबकि अन्य ने उनके बयानों को असंवेदनशील बताया। निष्कर्ष, संभल में सीओ अनुज चौधरी की ताजिया गाइडलाइन ने एक बार फिर धार्मिक और सामाजिक संवेदनशीलता का मुद्दा उठा दिया है। जहां प्रशासन का मकसद शांति और व्यवस्था बनाए रखना है, वहीं कुछ धार्मिक नेताओं का मानना है कि यह उनकी परंपराओं पर अंकुश लगाने की कोशिश है। इस विवाद ने एक बार फिर अनुज चौधरी को सुर्खियों में ला दिया है।
भविष्य में इस मामले का क्या हल निकलता है, ये देखना होगा। फिलहाल संभल में मुहर्रम के दौरान शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन और समुदाय के बीच संवाद जरूरी है।